अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाजरीन, प्यारे नाजरीन, आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो अनवान है, सर्दियों का मौसम चल रहा है तो अक्सर औकात खन्नाक का मसला बन जाता है या गर्दन अकड़ जाती है और गले में सोजश बढ़ जाने की वजह से बंदा कोई भी खाने पीने की चीज़ ना तो वो पी सकता है आसानी से, ना कोई चीज़ निगल सकता है। चंद दिन पहले मेरे पास एक मरीज़ आया तो मैंने उसका इलाज किया। जो इलाज किया वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो वही चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तजुर्बे से साबित शुदा हैं। तो चंद दिन पहले एक बुज़ुर्ग मेरे पास आए। वो बता रहे थे 18-19 दिन हमें हो गए हैं कि हम दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टरों की दवाइयाँ खा रहे हैं, बहुत से हमने टोटके यूज़ कर लिए हैं, तो गले में कोई भी चीज़ नीचे नहीं जा रही। तो इसकी वजह से कमर में शदीद खिंचाव भी आ जाता है। अगर गले में या गर्दन में अकड़ाव आ जाए या गले में सोजश आ जाए तो उन्होंने बताया कि गर्दन को ऐसे सलाम फेरने से या इधर सलाम फेरने से दर्द होती है, या ठोड़ी को ऐसे नीचे, ये जो ठोड़ी है ये नीचे लगाने से दर्द होती है, तो लेटरे हुए भी दर्द होती है। हत्तल वसा की कि बंदा जो है वो अपना लुआब जो है वो गले से आसानी से नहीं उतार सकता। तो खाने पीने में उनको काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो कई दिनों से दलिया और दूध के सिवा कुछ नहीं खा पी रहे थे, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से 1-2 चम्मच लगाते थे तो वो भी नीचे नहीं उतरता था। तो डॉक्टरों की राय ये थी कि इनका जो हराम मगज़ है उसमें ख़राबी आ गई है कि जिससे गले की सोजश बढ़ गई है, लिहाजा उन्होंने तो ये बता दिया कि गले का ऑपरेशन करना है। तो प्यारे नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत से मरीज़ मेरे पास आते हैं कि जो कि बग़ैर ऑपरेशन के ठीक हो जाते हैं। मैंने नब्ज़ देखी, उनका कारूरा देखा जो सुबह का पहला यूरिन होता है, जो कि शदीद गुदी आसाबी था। फिर मैंने उन बुज़ुर्गों को और उनके साथ आए हुए 2 और थे जो उनके साथ आए थे, तो उनको मैंने तसल्ली दी कि आप अपने मरीज़ के बारे में परेशान ना हों, ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैंने जब नब्ज़ देखी तो उन्हें तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ उनके हराम मगज़ की गुदी झिल्ली और गले के गुसाए मुखाती सोजशनाक हो गए थे कि जिनसे गले के अंदर खुन्नाक की सी सूरत पैदा हो गई थी। तो प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले मैंने उनको 3 अदद रीठों का कहवा बनाने को बोला कि वहीं पर यहाँ पर पीछे किचन में मैंने दवा खाने के अंदर से उनको 3 अदद रीठों का छिलका 1 पाव पानी में जोश दिया। नीम गर्म करके उन बुज़ुर्गों को मैंने बोला कि आप गरारे करें। यहाँ पर ही उनको गरारे कराए गए। जो ही गरारे शुरू किए तो बहुत सी लेसदार गलीज़ रतूबतें, रेशा जो है वो खारिज हुआ। जो ही बुज़ुर्गों ने गरारे से वो फारग हुए तो उसके बाद फिर उनको बोला गया कि इनको घर में जाके आपने 1 कप दूध गर्म करके उसके अंदर देसी घी डालकर आपने इनको देना है। तो देसी घी मैंने बोला कि 1 छटांक उनकी मिकदार होनी चाहिए। तो बुज़ुर्गों को जैसे ही वो दिया गया फ़ौरन ही वो पी गए और कहने लगे मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ और ठीक हूँ। तो प्यारे नाज़रीन, इसके अलावा फिर मैंने उनके लिए बोला कि मलट्ठी और सौंफ की चाय इन्होंने आपने दिन में 2 बार देनी है। तो साथ में मैंने मज़ीद उनको एहतियाती तदाबीर खाने पीने में बताई। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए। आप भी ये नुस्खा ज़रूर आजमाइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो नई इल्म के साथ हाज़िर हूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे नाज़रीन।